अफ़गानिस्तान में आज के दिन वहाँ अफ़गानिस्तान में जो रशिया के एम्बेसडर है कुलेबलोव, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों बाद 4 देशों की मीटिंग होने वाली है और ये जो मीटिंग होगी अफ़गानिस्तान के ऊपर होगी। तो ये स्पेशल इन्वाई है अफ़गानिस्तान के कुबोलव। उन्होंने तैस न्यूज़ एजेंसी के साथ इंटरव्यू में कहा है कि रसिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, जो अफ़गानिस्तान के 4 पड़ोसी देश है, ये मीटिंग में शामिल होंगे। और इसमें होना करना ये इन्होंने कि इंटरेक्शन करना है, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ इन्होंने बातचीत करनी है। और साथ में अफ़गान गवर्नमेंट को किस तरह से इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाया जाए, किस प्रकार से उसमें सभी एथेनिसिटी के लोगों को उसमें शामिल किया जाए गवर्नमेंट के अंदर, उसमें भी चर्चा होगी। साथ में काउंटर टेररिज्म के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि सभी देशों को लगता है कि अफ़गानिस्तान से टेररिज्म की घटनाएं हो सकती है आने वाले समय में। तो अफ़गानिस्तान में काउंटर टेररिज्म को किस प्रकार से किया जाए उसमें इनकी बात होगी। नारकोटिक्स के ऊपर चर्चा होगी, ड्रग्स काफ़ी निकलता है अफ़गानिस्तान से, तो ड्रग्स को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए उसमें चर्चा होगी। तो ये इनके चारों देशों के बीच में इन मीटिंग में इन इश्यूज़ के ऊपर इनकी चर्चा होगी। और देखा जाए तो इस मीटिंग में इस्लामिक एमिरेट यानी जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका भी पक्का नहीं है वो पार्टिसिपेट करेगी या न करेगी। उसको अभी तक बुलाया नहीं गया है। अब रसिया ने उसको अभी तक न्योता नहीं दे रखा है इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो अफ़गान गवर्नमेंट का कहना है कि उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट के ऊपर ही ये सारी जो अफ़गानिस्तान के ऊपर ही इसमें मीटिंग को हो रही है। तो अफ़गान गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तभी जाके जो मीटिंग है उसका कुछ रिजल्ट आ सकता है। अभी देखा जाए तो ईरान ने कुछ दिनों पहले 4 पॉइंट प्लान निकाला था अफ़गानिस्तान में, जिसमें उन्होंने ईरान ने कहा था कि अफ़गान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ सभी जो उसके पड़ोसी देश है उनको अफ़गान गवर्नमेंट को लेकर एक मीटिंग करनी चाहिए। तो ईरान ने भी कुछ इस तरह से ही कुछ दिनों पहले उसने एक प्रोग्राम निकाला था, 4 पॉइंट प्रोग्राम जिसको कहा गया था। तो रसिया ने भी आज रसिया के जो एम्बेसडर है उन्होंने जो बात आज इंटरव्यू में कही है, तो वो बात लगभग वैसी है जो ईरान के 4 पॉइंट प्रोग्राम जैसी थी। तो लगता है कि जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल इस तरह से करना है कि उसमें अमेरिका दखल न दे, अमेरिका को दूर रखना है इस पूरी प्रोसेस से। ये कोशिश सभी पड़ोसी देशों की है। और अभी ये पड़ोसी देश बात की जाए इन चारों देशों की, तो चारों देशों ने अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। लेकिन चारों देशों के जो एम्बेसडर है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तो संबंध ठीक अच्छे बढ़िया बने हुए हैं अभी तक। तो रसिया के भी एम्बेसडर अभी अफ़गानिस्तान में, चाइना के भी है, पाकिस्तान के भी है और ईरान के भी है। हालांकि पाकिस्तान के साथ अभी अफ़गानिस्तान के जो संबंध है वो बिगड़ चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो नॉर्मली ठीक ठाक है अभी संबंध। और अफ़गानिस्तान ने जैसे उसने वादा किया था कि वो किसी भी देश के खिलाफ टेररिज्म की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देगा। तो तालिबान के जो स्पोकपर्सन है मुजाहिद, वो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था हम उसको निभा रहे हैं। हम किसी भी देश के ऊपर, किसी भी आतंकवादी संगठन को हम अपने देश में संरक्षण नहीं दे रहे। अभी अफ़गान महिलाओं के बारे में खबर आई थी कि कई महिलाओं को अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसने महिलाओं को जेल के अंदर डाल दिया था। तो उसी के ऊपर आज वहाँ के एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, मोहम्मद फ़कीर मोहम्मदी, उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये महिलाओं को गिरफ्तार जब किया था तो इनको महिला पुलिस ने ही इनको गिरफ्तार किया था, और इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि इन्होंने जो हिजाब है उसको ढंग से नहीं लगा रखा था। तो इनका कहना है कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, और क्योंकि हमारा डेफिनेशन ये है महिलाओं की कि महिलाओं के लिए हमारे जो धर्म है उसमें हिजाब पहनना कंपलसरी है। तो महिलाओं को उनको इसीलिए जेल में बंद किया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब को ढंग से नहीं लगाया था। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को इस बात में बढ़ावा चढ़ावा करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो इंटरनल अफेयर है उसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अगर दखल ना दे तो बढ़िया रहेगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ से वहाँ की न्यूज़पेपर के ऊपर जो खबर चली है कि महिला को वहाँ पर अफ़गानिस्तान में उनको हिजाब ना पहनने के ऊपर या हिजाब को ढंग से ना पहनने के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस तरह की जो खबरें अमेरिका में चल रही है वो अमेरिका हमारे क्योंकि धर्म को नहीं समझता है, हमारी जो कल्चर है उसको नहीं समझता है, तो उसको इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए चर्चा। उसको जो चर्चा करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान ने जो दोहा मीटिंग में जो बात की थी तालिबान की, उस समय जो तालिबान गवर्नमेंट आने वाली थी तो उस समय तालिबान ने कुछ कमिटमेंट दिए थे, तो उस कमिटमेंट के ऊपर जो यूएस को दिए थे तो उसके ऊपर होनी चाहिए चर्चा। अभी आज के दिन खबर आई है, मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजी रेपरेशन खलील रहमान हक्कानी ने बताया कि 2023 में लगभग 10 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज अफ़गानिस्तान में आ गए, और ज़्यादातर ये पाकिस्तान से आए थे क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने
2023 में निकाला था एक पॉलिसी, जिसके तहत वो सभी जो अफ़गान रेफ्यूजी जो इलीगल रहते थे पाकिस्तान में, उनको वो अफ़गानिस्तान भेज रही थी, डिपोर्ट कर रही थी अफ़गानिस्तान में। तो अभी तक लगभग 2023 में 10 लाख के लगभग अफ़गान लोग निकले थे, पाकिस्तान से निकले थे ज़्यादातर, कुछ ईरान से भी निकले थे, ईरान ने भी कुछ लोगों को डिपोर्ट किया था, लेकिन ज़्यादातर जो डिपोर्ट हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। तो 10 लाख की संख्या में अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानी मूल के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। तो और इनका कहना ये मिनिस्टर का कि हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, जो हमारे इलाके में पहुंच रहे रेफ्यूजीज़, हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ रेफ्यूजीज़ का कहना है कि गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया है और उनको कोई भी ना अभी तक कोई टेंट उनके लिए लगाया, ना कुछ लगाया। और इस समय ठंड भी काफ़ी है, तो जो रेफ्यूजी है उनके लिए बहुत मुश्किल समय है। उनके जो भी ज़मीन थी वो सब पाकिस्तान में थी, जो भी उन्होंने कमाया था अपनी ज़िंदगी में वो सब पाकिस्तान में रह गया।